ओम शांति। आज बाबा ने हम सभी प्यारे बच्चों को 4-5 बातें ऐसी बताई हैं जिसे हम सब बच्चों को स्वीकार करना चाहिए, ध्यान से सुनकर उसे अपने जीवन में धारण करना चाहिए। क्योंकि होता क्या है, हम सुनते तो हैं, बाबा द्वारा दिए गए सभी ज्ञान को, सभी बातों को हम सुनते हैं, लेकिन चलन में नहीं ला पाते हैं, या फिर ऐसे कि माया बुद्धि फिरा देती है। तो बाबा का ज्ञान सुनकर धारण तो कर लेते हैं, लेकिन अपने जीवन में हम उसे फॉलो नहीं कर पाते हैं। तो जब तक याद रखिए, ज्ञान सुनने से अच्छा है ज्ञान फॉलो करना। ज्ञान सुनते तो सभी हैं, आपने देखा है बहुत सारे बच्चे बाबा के पास आते हैं, ज्ञान सुनते हैं, मुरली सुनते हैं, लेकिन बाहर यहाँ से निकलकर क्या होता है, माया घेर लेती है, पूरा ज्ञान बाबा का बुद्धि से चला जाता है। तो ऐसा क्या करें जो हम बाबा के ज्ञान को, बाबा की धारणाओं को अपने जीवन में धारण कर सकें, उन्हें अपना सकें। जब तक याद रखिए हम अपने जीवन में बाबा की बातों को अपनाएंगे नहीं, चलन में नहीं लाएंगे, कोई फायदा नहीं मिलेगा, प्रजा के प्रजा में ही रहेंगे। लेकिन हम क्या कोशिश करते हैं कि बाबा हम स्वर्ग के मालिक बने, नंबर 1 बने। लेकिन नंबर 1 तो छोड़िए, हम तो प्रजा में भी लास्ट आएंगे अगर हम बाबा की बातों को धारण नहीं करेंगे। सुनने से कुछ नहीं होता, फॉलो करने से सब कुछ होता है। तो याद रखिए, जब भी क्लास में आए, या फिर घर पर, या फिर यूट्यूब पर, या फिर किसी भी माध्यम से बाबा का ज्ञान जब हम सुनते हैं, तो हमारा बुद्धि, हमारा योग, हमारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ बाबा की तरफ होना चाहिए। मन को भटकाना नहीं है, बाकी सब बातों को छोड़, सब तरफ से बुद्धि को हटा सिर्फ और सिर्फ बाबा पर ध्यान केंद्रित करना है। हमें ये स्वीकार करना है, हमें ये अपनाना है कि कौन हमें पढ़ा रहा है, शिव बाबा हमें पढ़ा रहे हैं। तो बाबा के अनमोल वचन हमें सुनकर धारण करने हैं। तो याद रखिए, बुद्धि सदैव बाबा के तरफ एकाग्र हो। तो एकाग्र होने के लिए सबसे पहले बाबा की एक बात, सबसे मुख्य बात जो हमें समझनी है और हमें बार बार दोहराना है कि मैं एक आत्मा हूँ। मैं उस परम पिता, उस परम शक्ति की संतान, मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हो। इस संकल्प को सदा बुद्धि में बिठा दीजिए। यह एक बात सदैव याद रखिए और बार बार मन में दोहराइए कि मैं एक आत्मा हूँ, मैं एक आत्मा हूँ, मैं एक आत्मा हूँ। देखिए, जब तक हम स्वयं को शरीर निश्चित करेंगे, हम ये सोचेंगे कि हम फलाना फलाना है, मैं ये हूँ, किसी का कोई भी नाम हो सकता है, तो हम बाबा की धारणाओं को कैच नहीं कर पाएंगे। बाबा की बताई हुई सबसे मुख्य बात, हमें सबसे पहले अपने को समझाना है, हमें बार बार खुद में अभ्यास करना है, कहते रहना है कि मैं एक आत्मा हूँ। जब हम समझेंगे कि मैं आत्मा हूँ, तभी तो उस परमात्मा से कनेक्शन जुड़ पाएगा ना। जब हम एक फॉर्म में होते हैं, तब उसी फॉर्म में दूसरे से कनेक्शन बिठा पाते हैं। तो जब हम अपने आत्मिक स्वरूप में होंगे, स्वयं को आत्मा निश्चय करेंगे, तब उस परमात्मा से लिंक जोड़ पाएंगे। उनकी बताई हुई बातों को
धारण कर पाएंगे, बुद्धि में बिठा पाएंगे। तो मुख्य बात सभी को मालूम पड़ गया कि हमें क्या करना है। हम आत्मा हैं, मैं आत्मा हूँ, ये निश्चय करना है। बाबा की बताई हुई दूसरी मुख्य बात, बाबा बच्चों को वीडियो में बहुत बार बताते हैं कि बच्चे व्यर्थ का संकल्प मत करो। बच्चे क्या करते हैं? बाबा सब जानते हैं। बच्चे व्यर्थ के संकल्प करते हैं। मेरे साथ बाबा ऐसा क्यों हुआ, कहीं ऐसा ना हो जाए, मैं फेल ना हो जाऊं, धंधे आदि में पीछे ना हो जाऊं। तो ये सब क्या है? व्यर्थ के संकल्प। कभी कभी क्या होता है, हम माया के वश आकर पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। हमें पता है कि हमें हमारे लिए पॉजिटिविटी लानी है। पॉजिटिव रहेंगे तो हमारी आत्मा भी स्ट्रांग रहेगी, हमारी बुद्धि भी स्ट्रांग रहेगी। लेकिन हम क्या करते हैं? बाबा की सब बातों को भूल व्यर्थ संकल्प बुद्धि में बिठा देते हैं। हमें बिठाना क्या चाहिए? बाबा की बताई हुई ज्ञान की बातें। लेकिन हम बाबा की बताई हुई बातों को भूलकर व्यर्थ संकल्पों को अपनी बुद्धि में जगह दे देते हैं और फालतू में बिना किसी वजह से निराश हो जाते हैं। कोई ये सोचकर निराश हो जाता है कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। कोई ये सोचकर निराश हो जाता है कि मेरे परिवार में ये है, फलाना ऐसा है, ये ऐसा है, मेरे पड़ोसी ऐसे हैं, मेरे रिश्तेदार ऐसे हैं। कोई ये सोचकर निराश हो जाता है कि मुझे धंधे में प्रोग्रेस नहीं हो रही, मेरा धंधा नहीं चल रहा, किसी की नज़र लग गई, किसी ने कुछ कर दिया, किसी ने कुछ कर दिया। तो देखो, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये सब हमारे व्यर्थ के संकल्प हैं, हमारे व्यर्थ के विचार हैं। जितना हम इनसे दूर रहेंगे उतना खुश रहेंगे। तो याद रखिए, व्यर्थ के विचारों को मन बुद्धि में भी जगह नहीं देनी है। मन को जैसे ही व्यर्थ विचारों की चपेट में आते हुए देखो, फटाफट मन को मोड़ लो। जहाँ से मन मुड़े वहाँ से मोड़ लो। मन को पहुँचने ही मत दो व्यर्थ संकल्पों की तरफ। जितना हम पॉजिटिव रहेंगे, खुश रहेंगे, उतना ही हम बाबा की बातों को ग्रहण कर पाएंगे, धारण कर पाएंगे। तो याद रखें बाबा की दूसरी मुख्य बात, हमें कभी अपनी मन बुद्धि में व्यर्थ संकल्पों को जगह नहीं देनी है। तो बाबा की पहली मुख्य बात थी, स्वयं को आत्मा निश्चय करो। बाबा की दूसरी मुख्य बात, मन बुद्धि में कभी व्यर्थ के संकल्प, व्यर्थ के विचार न लाओ। मन को सदा, बुद्धि को सदा पॉजिटिव संकल्पों से, पॉजिटिव खुशियों से, पॉजिटिव ज्ञान से भरो। बाबा की तीसरी मुख्य बात, यहाँ बच्चे बहुत गलती करते हैं। बच्चे क्या गलती करते हैं? बाबा ने बताया है कि मनसा वाचा कर्मणा किसी को भी दुख नहीं देना है, कांटा नहीं चुभोना है। बच्चे क्या करते हैं? बहुत सारे बच्चे हैं, वह वाणी से तो किसी को कुछ गलत नहीं कहते हैं, इस चीज में वो पक्के हैं। लेकिन अपने मन में दूसरों के लिए नेगेटिव विचार सोचते रहते हैं। दूसरों के साथ मिलकर किसी तीसरे की निंदा करते हैं, चुगली करते हैं। तो हुआ क्या? यह आपने मन से किसी के लिए बुरा सोचा। बुरा सोचा तो आपने इनडायरेक्टली उसको कांटा चुभोया। तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि बाबा की बताई हुई ज्ञान की बातें आपकी बुद्धि में ठहरें? आपकी बुद्धि का, मन का बर्तन ही साफ नहीं है, तो उसमें कोई स्वच्छ चीज डालेंगे तो वो भी गंदी हो जाएगी ना। अगर बर्तन ही खराब है, गंदा है,
तो उसमें यदि मैं साफ पानी साफ जल भी डालूं तो जल भी गंदा हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हमें अपने मन रूपी बर्तन को, बुद्धि रूपी बर्तन को साफ रखना है। साफ कैसे रख पाएंगे? बाबा की बताई हुई तीसरी मुख्य बात धारण करके। बाबा कहते हैं कभी किसी के लिए गलत ना सोचो। अगर किसी ने आपको कष्ट दिया है, बुरा भला कहा है, तो उसे क्षमा कर दो। आपके पिछले जन्मों का हिसाब किताब चुकता हुआ। उसने आपको बुरा बोला, आपके किए हुए पाप उसने अपने सर पर ले लिए, तो आपको तो खुशी होनी चाहिए। याद रखिए, यदि हम किसी को बुरा बोलते हैं तो उसके सारे पाप कर्म हमारे सर पर बोझ बन जाते हैं। मतलब हमने क्या किया? उसके लिए गलत सोचकर हमने उसके सारे पाप कर्मों को अपने सर माथे पर ले लिया, उसको साफ कर दिया और अपने पापों का बोझा बढ़ा दिया। तो याद रखिए, कभी हमें मनसा वाचा कर्मणा किसी को भी दुख नहीं देना है। जब हम तीसरी मुख्य बात को फॉलो करेंगे, मन अंदर से खुशी से भर जाएगा। और चौथी बाबा की सबसे मुख्य बात, बाबा बच्चों को कई बार बता चुके हैं कि बच्चे सदा बाबा को याद करते रहो, सदा मुझे याद करो, बाबा बाबा कहते जाओ। कोई भी बात हो, मेरा बाबा, मेरा बाबा। कभी कोई रुकावट आए, मेरा बाबा कहकर बाबा को बताओ, बाबा का आशीर्वाद लो, बाबा की पॉजिटिव वाइब्रेशंस को कैप्चर करो, धारण करो। कोई खुशी की बात आए, बाबा को बताओ, बाबा आज मेरे जीवन में, मेरे परिवार में ये हुआ, कितनी खुशी की बात है, बाबा को शुक्रिया करो। सदा याद रखो, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। तो सदा बाबा बाबा बाबा, या बाबा बाबा करते जाओ, मन खुशी से भर जाएगा। जितना हम बाबा मेरा बाबा कहते जाएंगे, हमारे बुद्धि का योग बाबा से उतना अधिक लगता जाएगा। फील करके देखिए, करके देखिए। बाबा ने मुरलियों में बच्चों को बहुत बार बताया है कि बच्चे बाबा को याद नहीं करते हैं, भूल जाते हैं। अरे बाबा से ही तो हमें स्वर्ग का वर्षा मिलना है और हम उन्हीं को भूल जाते हैं। माया नाक से पकड़ लेती है ना, तो माया नाक से क्यों पकड़ती है? क्योंकि हम बाबा को याद नहीं करते। बाबा को निरंतर याद करेंगे तो माया भी डर जाएगी, माया पास भी आ नहीं पाएगी। तो बाबा को सदैव याद करो। बाबा याद रहेंगे तो विकर्म भी विनाश होंगे। तो बाबा की 4 मुख्य बात हमेशा याद रखिएगा, नोट डाउन कर लिएगा। पहली मुख्य बात, स्वयं को आत्मा निश्चय करो, सदा कहते रहो मैं आत्मा हूं। दूसरी मुख्य बात, अपने मन बुद्धि में व्यर्थ के संकल्प धारण नहीं करना है, बुरा नहीं सोचना है। तीसरी मुख्य बात, मनसा वाचा कर्मणा किसी को दुख नहीं देना है, किसी के बारे में गलत नहीं सोचना है, बुरा भला नहीं सोचना है। और चौथी मुख्य बात, बाबा संग योग सदा रहे, इसीलिए बाबा बाबा कहते रहना है। तो यह 4 बातें जब हम अपने में धारण करेंगे, अभ्यास करेंगे, तो माया पास भी आ नहीं सकती
और माया ही पास नहीं आई तो बाप की बताई हुई सभी बातें अवश्य चलन में आ जाएंगी। तो याद रखिए, मुख्य बात बाबा बाबा कहते रहिए। मेरा तो एक बाबा, दूसरा न कोई। ओम शांति।